अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट के मैदान पर हैदराबाद की टीम करेगी हल्ला बोल या राजस्थान रॉयल्स का हो जाएगा डब्बा गोल? बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब लेकर हाजिर है हम क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा और मेरे साथ है तमन्ना महाजन, और आज हम दोनों अपने सवालों के चक्रव्यूह में फंसाएंगे पूर्व क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर रह चुके चेतन शर्मा जी को, और इनसे जानेंगे कि क्रिकेट के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स प्रदर्शन करता नजर आता है या सनराइजर्स हैदराबाद का सूर्योदय होता है या सूर्य अस्त हो जाता है। इस पर भी आगे बातचीत करेंगे तमन्ना, क्योंकि आईपीएल सीजन 16 का ये चौथा मुकाबला है। अभी तो आगाज हुआ है इस टूर्नामेंट का, यानी गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है टूर्नामेंट में। बिल्कुल, अभी आगाज हुआ है और गर्मी आप देख रहे हैं, पारा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो आपकी आम जिंदगी हो, बाहरी दुनिया हो। लेकिन क्रिकेट ज्ञान में आपको तमाम वो ज्ञान मिलेगा जो क्रिकेट प्रेमी लेना चाहते हैं। तमाम उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं, यानी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन इंपैक्ट प्लेयर होगा, कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है। इसके अलावा सरप्राइज एलिमेंट्स का ढेर यहाँ पर लगेगा। हमारे बीच एक और बड़े ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग मेहमान भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वो मेहमान कौन होगा ये एक राज की बात है, क्योंकि जब वो मेहमान आएगा तमाम राज आपके सामने खोलेगा और आपकी बहुत मदद करेगा। मदद कैसे करेगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने गेस्ट से। वो तो मैंने कर दिया ऑलरेडी, अब तो इंट्रोडक्शन इस बात को लेकर होना चाहिए कि किस टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी टीम यहाँ पर ज्यादा बेहतर स्थिति में। फटाफट जरा हेड टू हेड पे नजर डालते हैं कि पिछले साल यानी आईपीएल 2022 में कौन सी टीम कहां पर खड़ी थी। अगर हम बात सनराइजर्स हैदराबाद की करें तो वो 8वें नंबर पे थे, वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो वो फाइनल खेले थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसी टीम जिसके पास टॉप ऑफ द ऑर्डर धुआंधार बल्लेबाज हैं, उनके पास कई वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा मैच फिनिशर है, तो फिर ऐसी टीम क्या साल 2023 में उसी धमाल और कमाल को बरकरार रख पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। दोनों कप्तानों के आंकड़े भी आपके सामने हैं। एक तरफ भुवनेश्वर कुमार हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे, और सनराइजर्स हैदराबाद उन टीमों में से है जो तमाम उलटफेर के बीच में आईपीएल सीजन 16 खेलने उतरेगी। कई कप्तान बदले, पिछले साल कप्तान बदले तो खिलाड़ी भी बदले गए, लेकिन शायद तकदीर या किस्मत सनराइजर्स हैदराबाद के साथ नहीं थी। राजस्थान रॉयल्स की बात करें, कॉम्पैक्ट टीम है, एक बड़ी टीम के तौर पे उनको देखा जाता है और कई ऐसे बड़े मैच विनर हैं जो अकेले दम पर उनको मैच जिता सकते हैं। अब बात हम जो आंकड़े हमने शुरू किए चेतुबा, फटाफट उसी से कर लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्म है 2022 की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद कहीं नहीं टुक रहा था। आपको भी याद होगा 2-3 कप्तान बदल दिए। डेविड वार्नर तो यहाँ तक कि लग रहा था कि आईपीएल सीजन अगला सीजन खेल भी नहीं पाएंगे, तो कहिए किस्मत है कि फिर कप्तान बन गए दिल्ली कैपिटल्स के। बहरहाल कप्तान बदला जाना, टीम टूट गई पूरी तरह से, और अब जो टीम है उनके पास वो कतई नहीं लग रहा है कि वो 8वें से ऊपर आ पाएंगे। अब आपको क्या लग रहा है, बता दें। देखिए राजीव, क्रिकेट में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप टीम को ऑन पेपर्स देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल करेगी। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां आपने राजस्थान रॉयल्स की बात की, क्या क्रिकेट खेली है उन्होंने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना जो कैच है। हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, रविचंद्र अश्विन और युजवेंद्र चहल, मतलब कहते हैं इंडिया के बेस्ट आपके स्पिनर्स अगर आप अपनी टीम में रख लें, ट्रेंट बोल्ट जैसा फास्ट बॉलर आप टीम में रख लें, ऊपर से संजू सैमसन, बटलर, यशस्वी जायसवाल की बात करें, जिन्होंने मतलब कहते हैं धुएं मचा रखे हैं, हम क्रिकेट में कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो हाल ही में उन्होंने दोहरा शतक भी बनाया था बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं टीम्स के ऊपर नज़र डालूं तो हैदराबाद का आपको कहीं अगर थोड़ा हल्का सा मुस्कान आपके चेहरे पे आती है तो गेंदबाजी में है भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, आदिल रशीद, उमरान मलिक, मेरा फेवरेट उमरान मलिक 155 किलोमीटर प्रति घंटा। बट बैटिंग राहुल त्रिपाठी मतलब हैं ज़रूर, उसके बाद मयंक अग्रवाल, तो बैटिंग कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपको दिखने को मिलेगा। बिल्कुल, और हैदराबाद उन शहरों में से एक है तमन्ना जहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, कटिंग चाय बहुत फेमस है, कई स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी निकले हैं। अब उस शहर में बैट बॉल के बीच में एक घमासान देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और हैदराबाद, और ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि हैदराबाद की टीम कैसा कमाल करेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है जब आप किसी ऐसी स्टेट में हैं, आप हैदराबाद में हैं, वहाँ का ऑब्वियसली जो व्यूअर होगा, वहाँ के जो लोग देखने आएंगे मैच, वो हैदराबाद को ही सपोर्ट करेंगे।
करेंगे, क्या उसका कहीं ना कहीं छोटा सा इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, करना भी चाहिए। देखिए, सपोर्ट से बहुत कुछ होता है। होम एंड अवे वाला मामला है हैदराबाद के लिए। जी, होम एंड अवे आपकी कहते हैं ना, आपके फैंस आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन सपोर्ट का ये मतलब नहीं हुआ कि आप मतलब वो उनके लिए खेल नहीं सकते। खेलना तो प्लेयर्स को पड़ेगा हर समय, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि लेकिन पहला मैच है। मतलब यहाँ से स्टूडियो से बैठकर प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है, जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। हम कभी कभी कुछ कहते हैं कि ये प्लेयर हो सकता है वीक लिंक हो, लेकिन वही आपका इम्पैक्ट प्लेयर बनकर निकलता है। तो पहले मैचेस जब एक एक मैच सभी टीम्स तमन्ना खेल लेंगी ना, उसके बाद ही हमें सबको समझ आएगा कि क्या कॉम्बिनेशन और कैसा इम्पैक्ट ये प्लेयर्स डालेंगे T20 फॉर्मेट के अंदर। तो लेट्स सी। लेकिन ऑन पेपर्स जो मेरे सामने इस समय, मैं अपनी थोड़ी तैयारी करके आया हूँ कि आप ऑन पेपर्स इस समय राजस्थान रॉयल्स यहाँ है और हैदराबाद कहीं नीचे है। तो चलिए, क्या चेतुपा, लेकिन बड़ा हर किसी के जहन में ये सवाल रहता है हमेशा, और कि किस तरह की पिच बिहेव करेगी। और हैदराबाद की पिच के बारे में कहा जाता है कि ये उन मैदानों में से जहां हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिलते हैं। क्या एक और हाई स्कोरिंग मैच हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा? टॉस का क्या बड़ा इंपैक्ट होगा, इस पर आगे आपको बताएंगे फटाफट, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों के बाद टॉस हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले पिच के बारे में आपको बता दें, फ्लैट है पिच पूरी तरह से। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच है और यहाँ पर अक्सर रन चेस करने वाली टीम को फायदा होता है। ये आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर जो टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। अब तो शोले का सिक्का ही चाहिए, अब तो लग रहा है, जिस तरह के आंकड़े हम हर बार IPL में देख रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि अगर हम भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो एज ए कैप्टन उसको कैसे देखते हैं? आप दोनों से पूछना चाहूंगी। देखिए, एज ए कैप्टन अब उनके लिए तो बीच बीच में उनको कप्तानी मिलती रही, यानी कि एक कोई कप्तान गया, उनको पार्ट टाइम कप्तान बना दिया गया, कुछ इसी तरह का उनका रहा है। और अक्सर हमने इंडियन क्रिकेट में तो चेतुपा, आप तो सिलेक्टर भी रहे, फास्ट बॉलर कोई बहुत सक्सेसफुल कैप्टन नहीं हुए। कपिल पाजी को अगर हम छोड़ दे तो लेजेंड है, वो वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया। इसके अलावा नहीं, चेतुपा जसप्रीत बुमराह, हाँ जसप्रीत बुमराह है, लेकिन वो जीते नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि फुल टाइम कप्तान इस सीजन के लिए उनको फुल टाइम कैप्टन बनाया गया। T20 में देखिए, T20 में थोड़ा मुश्किल होता है जरूर, कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। अगर आपकी टीम, जैसे कहते हैं ना, किसी गेंदबाज को आप राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बना दो, उसको कोई चिंता का विषय नहीं है कि आपके पास भरमार है। वहाँ हैदराबाद में आपको अभी ये सोचना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से प्लेयर्स उभर कर ऊपर आएंगे। तो जब टीम बिल्कुल बदल जाती है ना, कहते हैं ना, जब कप्तान पीछे बदलते आए, टीम पूरी बदल गई, तो समस्या रहेगी भुवी के सामने। तो भुवनेश्वर कुमार बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। तो फिंगर्स क्रॉस, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा करें अपनी टीम के लिए और जिताएं अपनी टीम को। तो दोनों ही कप्तान इस समय 22 गज की पट्टी पर पहुंच चुके हैं, यानी 22 गज की उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जहां पर टॉस सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो मन्ना, क्या कुछ अपडेट आ रहा है टॉस को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी का फैसला किया है, क्योंकि बल्लेबाजी अक्सर लोग करते हैं, तो गेंदबाजी का फैसला किया है। और हैदराबाद के लिए अब ये जो टॉस है कितना निर्णायक होने वाला है ये देखना होगा, और इसके लिए हमारे ज्ञानी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। चेतन जी, कितना निर्णायक होगा ये? देखिए, शुरुआत तो अच्छी हुई है भुवनेश्वर कुमार के लिए। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा IPL के हर समय। T20 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, तीसरा दिन है, सुपर संडे का समय है, पहला दोपहर में मैच है। हो सकता था, मुझे लग रहा था कि टॉस जीत के आप बल्लेबाजी करें, क्योंकि दोपहर डे मैच में आप, हाँ, जब आप डे मैच में आते हैं ना कहीं आपको लगता है कि ड्यू इतना फैक्टर आपके सामने नहीं रहेगा। बट पहला मैच है, सब चेस करना चाहते हैं इसके अंदर। तो टॉस जीता है, चेस करने की बात कर रहे हैं। बल्लेबाजी इतनी बड़ी नहीं है। अगर हम हैदराबाद की बात करें, अगर मैं अपने तरफ से सोचता, मैं टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करता। मेरे पास गेंदबाजी थोड़ी अच्छी है, प्रेशर में डालता राजस्थान को, लेकिन अब देखना होगा क्या होगा। तो चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं हेड टू हेड, यानी कि जो हमारे जो सेट एक होता है कि ओपनिंग बैट्समैन वर्सेस ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में कौन सा बैट्समैन होगा जो आमने सामने होगा, इंडिविजुअल लड़ाई किस तरह की होगी इस मुकाबले में, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर करें जॉस बटलर, उन बल्लेबाजों में से एक जो
वर्ल्ड T20 फॉर्मेट में एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स को फाइनल पहुंचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था साल 2022 में। बैक टू बैक उन्होंने बड़े स्कोर्स बनाए, जिसकी वजह से राजस्थान ऑलमोस्ट कई ऐसे मुकाबले जीतने में कामयाब रहा जहां पर वो बैकफुट पर थे। यानी जॉस बटलर की यहां पर बात करें और उनके सामने होंगे राहुल त्रिपाठी भारतीय टीम में अंदर बाहर होते रहे, यानी दोनों ओपनर्स के बीच में यह मुकाबला एक फटाफट रिएक्शन चेतुपा, जॉस बटलर वर्सेस राहुल त्रिपाठी अगर हम बात करें, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, अगर जॉस बटलर की बात करें, मतलब गेंदबाज को नींद नहीं आती अगर आपने जॉस बटलर को गेंदबाजी करनी है। राहुल त्रिपाठी अच्छे उभरते हुए युवा खिलाड़ी हैं, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है उन्होंने, कुछ इनिंग्स भी अच्छी खेली है। लेकिन जॉस बटलर की अगर आप बात करें, बटलर एक खतरनाक बल्लेबाज है। अगर दिन उनका है, वो हम लास्ट सीजन भी देख चुके हैं और आज देखना होगा वो क्या करेंगे। तो बटलर डेफिनेटली एक दो स्टेप ऊपर है इस समय। एक और बल्लेबाज जिसकी लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस आईपीएल में, वो है हैरी ब्रूक्स, जिनको सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत मोटी प्राइस पे लिया है और आईपीएल सीजन 16 में शायद सबसे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे उनको देखा जा रहा है। आप चेतुबा कैसे देख रहे हैं हैरी ब्रूक्स के आंकड़े यहाँ पर T20 फॉर्मेट के हैं, क्योंकि पहली बार वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे, और उनके साथ अगर मैं कंपेरिजन करूं तो शायद संजू सैमसन का करूंगा, क्योंकि दोनों लगभग एक तरह के बैट्समैन हैं, दोनों ही शायद नंबर 3 पे बैटिंग भी करते हैं। संजू सैमसन और हैरी ब्रूक्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो नंबर 3 पे खेलेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरह का कॉम्बिनेशन होने वाला है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हैरी ब्रूक्स ने अपनी पहचान बना ली है, अपनी जगह बना ली, लेकिन संजू सैमसन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आईपीएल हिस्ट्री की बात आती है, संजू सैमसन शायद सबसे सक्सेसफुल बल्लेबाजों में, सबसे इंपैक्टफुल बल्लेबाजों में से एक है। कितना बड़ा मैच आप संजू सैमसन के लिए पूरी सीजन की बात करें चेतुपा, आप देख रहे हैं? देखिए, संजू सैमसन एज ए कैप्टन प्रूव कर चुके हैं, फाइनल खेले हैं लास्ट ईयर, बहुत अच्छी कप्तानी आपने की है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उस परफॉर्मेंस से इंडियन टीम में भी शामिल किए गए थे संजू सैमसन। और आपने अभी ये बोला कि अगर ब्रुक्स की और संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन को मैं बहुत ऊपर रखता हूँ आईपीएल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो संजू सैमसन आप देखिए, जैसे जैसे आईपीएल आगे चलता रहेगा, संजू सैमसन। चेतुपा, जो ब्रूक्स की बात मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने ऐसा इंपैक्ट छोड़ा, आपको याद होगा पाकिस्तान में एक दिन में 500 रन बना दिए थे। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने, वहां पर हैरी ब्रूक्स थे। न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ा, फिर ओडीआई में, T20 में आपने देखा है वर्ल्ड कप में क्या कुछ उन्होंने किया है। इस तरह के खिलाड़ी कैसे इंपैक्ट, क्या एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं आईपीएल सीजन 16 में? डिपेंड करता है कि कैसे कैसे आईपीएल में कहां पर आपको एडजस्ट किया जाता है, 3 नंबर कितने आपको मौके दिए जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हमने कई प्लेयर्स देखे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे ही आईपीएल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमने बेन स्टोक्स की भी बात की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा समय लगेगा, देखिए राजीव, इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको थोड़ा समय लगता है, और जैसे जैसे समय बीतेगा, हु नोस कि ब्रुक्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि यही सबसे ऊपर उभर कर आए, तो इस समय अगर हम कंपैरिजन करें तो एनी डे संजू सैमसन बहुत ऊपर है। तो चलिए, कोको का सब कोई वेट कर रहा है, उस पर आगे जाए, तमन्ना आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। फटाफट जरा 2 सेगमेंट और बचे हैं, वो ले लेते हैं। पहला सेगमेंट है हेटमायर वर्सेस, मैं यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स की बात करूंगा। न्यूजीलैंड के बैट्समैन है ग्लेन फिलिप्स, और वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। और कुछ वैसे ही हेटमायर की बात करें जो T20 में एक बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी चेतुपा। डेफिनेटली, देखिए हेटमायर एक ऐसे बल्लेबाज हैं, वो कभी भी किसी गेम को कहाँ चेंज कर दें किसी को मालूम नहीं है, कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और उनके साथ खासियत है आईपीएल सीजन 22 में वो कम गेंदों पे ज्यादा रन बना रहे थे, मैच को फिनिश कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। और सबसे खासियत आपने नोट नहीं की, वो जिस टीम के लिए खेलते हैं वो रंग उनके बालों का वैसे ही हो जाता है। तो वो रंग भी अभी हमें देखना पड़ेगा। और जिस नंबर पर वो फिनिशर के रूप में आते हैं, वो बहुत बहुत खतरनाक है किसी भी गेंदबाज के लिए। तो हेटमायर देखिए कैसे शुरुआत करते हैं आईपीएल के अपने सीजन की। चलिए, बॉलिंग सेगमेंट बचा हुआ है, उसमें फटाफट ले लेते हैं। अगर हम बॉलिंग सेगमेंट की बात करें, अश्विन, चहल और ट्रेंट बोल्ट, ये राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग है। और अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम मैं लूंगा यहाँ पे। बड़ा नाम तो नहीं है, बट वो इंपैक्ट डालेंगे। उमरान मलिक और टी नटराजन, जो इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, और साथ में उनको आदिल रशीद जो लेग स्पिनर है उनका साथ मिलेगा। कैसे देख रहे हैं तराजू पे देखे तो? देखिए तराजू, अगर आप तराजू की बात करेंगे तो तराजू बहुत झुक गया है यार बॉस। मतलब राजस्थान रॉयल्स का, कहाँ हम रविचंद्र अश्विन की बात कर रहे हैं, चहल की आप बात कर रहे हैं, तो मतलब ये 2 तो ऐसे हैं। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, यू नो, 3 ऐसे इंटरनेशनल विकेट टेकिंग ऑप्शन, ये मैच जिता देंगे आपको। और दूसरी तरफ नटराजन,
डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेले, आए हैं इंजरीज के बाद ठीक होकर। उसके बाद भुवी को मैं ज़्यादा एक्चुअली मैं भुवी के ऊपर मुझे ज़्यादा विश्वास है। उमरान मलिक एक ऐसे गेंदबाज हैं 154 155 पर किसी मैच को पलट सकते हैं, और आदिल रशीद। तो लेट्स सी कि देखिए अगर दोनों की बॉलिंग को भी अगर आप ध्यान दें तो राजस्थान रॉयल का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है यहाँ। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स डरा भी रही है, अब शायद हरा भी दे। तमन्ना कुछ वैसी है। अब चलिए वो डरा तो पाए पेपर पे, क्या हरा पाएंगे ये बताएंगे तमन्ना अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। बिल्कुल, मेरे वैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स आप दोनों भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्रिकेट ज्ञान पर हम तो ज्ञान दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत महान शख्स हमारे साथ है। वो शख्स कौन है वो भी अब आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार इनके जो प्रेडिक्शंस है ना वो एकदम सटीक बैठ रही हैं। और जिनको ये बोलते हैं कि हार जाएगा वो हारता है, जिनको बोलते हैं जीत जाएगा वो जीतती है टीम। वो कौन है उनको आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं आस्क कोको। देखिए कोको की प्रेडिक्शन क्या है। तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको का जो प्रेडिक्शन है वो आपने देखा भी और सुना भी, और उनकी प्रेडिक्शन की माने तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स मैच जीतने जा रही है। और ये थोड़ा अजीब सा प्रेडिक्शन है क्योंकि आईपीएल के ट्रेंड से थोड़ा अलग हटकर है। यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो पहले यानी कि राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग कर रही है यहाँ पे, तो वो टारगेट सेट करेंगे और उनको ही जिताया माना जा रहा है। चेतु भाई ये थोड़ा प्रेडिक्शन थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला है मिस्टर कोको का। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोको की प्रेडिक्शन कोई ख़राब होगी। देखिए कोको ने कहा जीतेंगे, मेरा मन कह रहा है जीतेंगे। ये हमारे एंकर साहब तो पिंक शर्ट पहन के आए हैं पिंक सिटी जयपुर में, तो पिंक कपड़े पहन के आए राजीव मिश्रा। तो भाई आज सब कुछ ही अगर ऐसा चल रहा है तो डेफिनेटली राजस्थान आपको दिख रही है ऑन पेपर्स। देखिए अगर ऑन पेपर्स कभी क्रिकेट डिसाइड नहीं होती है, क्रिकेट हर समय ग्राउंड पे डिसाइड होती है, बट ऑन पेपर्स बहुत बड़ी साइड लग रही है राजस्थान रॉयल्स। कुछ आपको भी लग रहा है मिस्टर कोको साथ पिंक शर्ट सब कुछ तो राजस्थान के साथ? कोको को तो इन्होंने सिखा के भेजा था। कोको के अगेंस्ट मैं नहीं जाती। कोको के एक बार के लिए मैं आपके अगेंस्ट जा भी सकती हूँ कि ये इम्पैक्ट प्लेयर होगा कि नहीं, लेकिन मैं कोको के अगेंस्ट जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और तमन्ना एक अच्छी बात क्या है कि अभी तक जो पिछले 3 मैच में हमने प्रेडिक्शन किए तीनों ही मैच सही हुए हैं। यानी कोको जिस टीम के साथ बैठ जा रहा है जाके उस टीम के बल्ले बल्ले हो रही है। तो चौथे मैच में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। ऐसे ही हम इसको क्रिकेट ज्ञान थोड़ा कह रहे हैं, यहाँ पर हर कोई ज्ञानी है, यहाँ पर कोको भी ज्ञानी है, हमारे साथ तो ज्ञानी बैठे ही हैं। तो ये ज्ञान अगर आपको लेना है ना तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, और जब भी मैच होते हैं उसका प्रीव्यू भी लीजिए, उसका पोस्ट व्यू भी लीजिए। हम तमाम बातें यहाँ पर कर रहे हैं और तमाम क्रिकेटर्स के बारे में भी आपको बता रहे हैं, कौन सी टीम के लिए कौन सा क्रिकेटर जो है कह सकते हैं तुरूप का इक्का रहने वाला है, कौन सा क्रिकेटर जो है एक सेगमेंट अभी चेतुबा का रही रहा है हमारा सेलेक्टर का सिलेक्शन, वो 5 इम्पैक्ट प्लेयर्स। तो फिर कोको के साथ ही अब मुझे लग रहा है अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के पास भी चले जाना चाहिए। उसका नाम क्या दे रहे हैं हम? आस्क गोगो। नहीं हम सिलेक्टर का सिलेक्शन, सिलेक्टर का सिलेक्शन। देखिए मैं 5 अपने इम्पैक्ट प्लेयर्स संजू सैमसन को रखूंगा, मैंने लिखे हुए हैं आज। जी वाह क्या बात है। यशस्वी जायसवाल, आप मेरे से उस समय बात कर रहे थे जायसवाल कैसे, जिस फॉर्म में जायसवाल चल रहे हैं मैंने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा। ईरानी ट्रॉफी में 200 किया है, 200 अभी किया है उन्होंने, ईरानी ट्रॉफी में किया है। जॉस बटलर को आप छोड़ नहीं सकते। रविचंद्र अश्विन एक ऐसे गेंदबाज हैं, वो अपनी फिरकी से इतना जादू आपका कर देते हैं। और कहीं ना कहीं मैं सारे राजस्थान के प्लेयर तो अब दे नहीं सकता, ठीक है। मैं राजस्थान को जिता रहे तो पांचों के पांचों राजस्थान मैं 6 दूंगा। मैं राहुल त्रिपाठी को रखूंगा बीच में। अच्छा। राहुल त्रिपाठी ने जिस तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज किया है, ये एक प्लेयर है जो कभी भी किसी समय भी आकर किसी भी गेंदबाज को अच्छा फटका दे सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर मेरा फेवरेट
चलिए तो इम्पैक्ट प्लेयर भी यानी 6 प्लेयर चुन दिए हैं चेतू पागे। इम्पैक्ट प्लेयर आज मुझे चहल, लग रहा है पूरे जो नाम शुरुआत सुनिए आप पहले, चहल मेरे इम्पैक्ट प्लेयर है। अच्छा, चहल इम्पैक्ट प्लेयर है, यानी कि 5 आपके मेन खिलाड़ी और छठा ये इम्पैक्ट प्लेयर भी चुन लिया आपने। यजुवेंद्र तो फटाफट आप फैंटेसी के लिए, यानी फैंटेसी के प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं, फैंटेसी टीम बना रहे हैं, तो चेतू पागे सजेशन जरूर नोट कर लीजिए। मिस्टर कोको का जो एक्सपर्ट व्यू था वो भी आपने सुन लिया, यानी कि राजस्थान रॉयल्स जीतने जा रही, तो अगर आप टीम बना रहे हैं तो उसे फटाफट आप 11 में कम से कम 6 खिलाड़ी आप रख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के, क्योंकि तमन्ना ने भी आपको बता दिया है कि अभी तक जो 3 मैचेस खेले गए तीनों में भविष्यवाणी जो है एकदम सही साबित हुई है। बिल्कुल, इसीलिए कोको नो एवरीथिंग इज कोको कोको कोको। और सर मेरे को लग रहा है जिस तरह से आप राजस्थान के लिए रमे पड़े हुए हैं, हर तरीके से आपने पिंक शर्ट को भी पोर्ट्रे कर दिया पिंक सिटी के तौर पर, आज राजस्थानी थाली मंगाई जाए। मंगानी चाहिए, मंगा के रख लीजिए, मंगा के रख लीजिए। समय अभी हम स्टूडियो में बैठे रहेंगे, मैच खत्म हो जाएगा, यहीं बैठ के खाएंगे, कोई तो चिंता की चलिए बात नहीं है। हम जा रहे हैं राजस्थानी थाली खाने, और आपको भी जो पसंद है वो खाइए। राजस्थान का फूड वैसे थोड़ा सा स्पाइसी होता है और इस मैच में भी मुझे लगता है स्पाइसी तड़का लगने वाला है। फिलहाल क्रिकेट ज्ञान में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि क्रिकेट की हर जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ मिलेगी। फिलहाल धन्यवाद। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।